यूरिया को लेकर के किसानों के अंदर काफ़ी सारे सवाल है कि हमें बारीक यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर जो मोटी दानेदार यूरिया आती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानें कि दोनों यूरिया के अंदर क्या मेजर डिफरेंस रहता है और किस यूरिया का जो रिजल्ट है वो हमें बढ़िया देखने को मिलेगा। किसान साथियों, जो मोटी यूरिया होती है बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं ऐसी फसलों के अंदर छिड़काव विधि में जिसके जो पत्तों का आकार है वो बड़ा होता है या मोटे होते हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह है। अगर हम बारीक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कॉटन के पत्तों के ऊपर जो यूरिया है वो बारीक ठहर जाती है। जहाँ पर यूरिया ठहर जाती है वो जो हिस्सा है, पत्ता है, वो हल्का हल्का जलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो जो पत्ता है वो जलता क्यों है। देखिए, एक यूरिया को बनाते समय एक टेक्निकल का या एक मॉलिक्यूल का प्रयोग होता है जिसका नाम है ब्यूरेट। ब्यूरेट का कारण क्या रहता है? ब्यूरेट एक ऐसा खतरनाक केमिकल है या टेक्निकल है जो कि फसल को जला देता है। आमतौर पर जो मोटी दानेदार यूरिया होती है उसके अंदर जो ब्यूरेट है उसकी जो मात्रा है वो 1.5% यानी कि 1.5% जो मात्रा है वो डाली होती है। 1.5% से अगर ज़्यादा यूरिया के अंदर मात्रा डाल दे तो वो हमारी सभी तरह की जो फसल है उसको नष्ट कर देता है। और जो बारीक यूरिया होती है उसके अंदर जो ब्यूरेट की मात्रा है वो करीबन 1% के आसपास रखी जाती है। जब भी हम यूरिया को बनाते हैं यानी कि यूरिया के दो जो मॉलिक्यूल है उनको हम आपस के अंदर जोड़ते हैं, 155 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम यूरिया को गर्म करते हैं, तब जाकर के जो यूरिया है वो बनती है। तो जब भी वो हम 155 डिग्री सेल्सियस के आसपास दो यूरिया के जो टेक्निकल है उनको गर्म करते हैं तो तीसरा जो ये टेक्निकल है ब्यूरेट नाम का, ये इस्तेमाल होता है या फिर ये जो टेक्निकल है वो बन जाता है। ब्यूरेट की जो मात्रा है वो 1.5% के आसपास रखी जाती है। इससे अगर ज़्यादा इसकी मात्रा यूरिया के अंदर दे देंगे तो ये हमारी सभी तरह की जो फसलें हैं उनको जला देती है। दूसरा, कई बार कि बारीक यूरिया के अंदर हल्का सा जो पाउडर है वो हमें देखने को मिलता है क्योंकि उसका दाने का जो साइज है वो हल्का सा बारीक होता है। लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो दोनों जो यूरिया है वो बिल्कुल सेम है। 40% जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल पाई जाती है। दोनों का बैग जब आप देखोगे उनके ऊपर जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सारा कुछ बिल्कुल सेम है, लेकिन हल्का सा साइज का फर्क होता है। तो इतनी कोई बड़ी मेजर बात नहीं है कि हम फसल के अंदर कौन सी यूरिया डालें। हाँ, ध्यान रहे कि जब भी आप किसी भी यूरिया का घोल बना करके स्प्रे कर रहे हो, अगर आप मोटी यूरिया का घोल बना रहे हो तो ध्यान रहे कि जो घोल की मात्रा है वो किसी भी फसल के अंदर 1-1.5 किलोग्राम से ज़्यादा ना रखें। अगर ज़्यादा रखो क्योंकि मोटी यूरिया के अंदर जो ब्यूरेट है वो 1.5% के आसपास पाया जाता है, जिस कारण जो हमारी फसलें हैं वो जल भी सकती है। और बारीक यूरिया में जो ब्यूरेट है वो करीबन 1% के आसपास पाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको भली भांति ध्यान रखना कि ज़्यादा डोज में कभी भी स्प्रे में जो यूरिया है वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। दोनों जो यूरिया है बिल्कुल सेम है। आप बार बार ये फ़ोन या फिर कमेंट करके ना पूछो कि कौन सी यूरिया लें जी, बारीक लें या मोटी लें। बिल्कुल सेम यूरिया है, बिल्कुल सेम नाइट्रोजन है। जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है वो यूरिया आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।